यहाँ पर किसान मिला है, तो इससे बातचीत करने के लिए आए हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, क्योंकि किसानों की भी राय उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि किसान परेशान है बीजेपी सरकार में। तो आइए सीधा इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या नाम हो गया जी आपका? नवाब सिंह। नवाब जी कहाँ के रहने वाले हैं? बुच्चा खेड़ी। बुच्चा खेड़ी से हैं। हाँ। तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, किसे बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी को बनाना चाहते हैं? हाँ, कोई ऑप्शन नहीं सिवा मोदी जी। मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं? नहीं जी, बिल्कुल पक्की बात है? पक्की। ये देखिएगा, 2 लड़के और अभी आए हैं, आप ही के साथी हैं? हाँ, ये साथी हैं, यहीं से हैं, गाँव से हैं। अच्छा, गाँव से हैं। हाँ। तो क्या लगता है मोदी जी को ही क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? राहुल जी हैं, इंडिया गठबंधन है, तो दूसरी पार्टियों को लोग क्यों नहीं देखना चाहते? बस ठगबंधन कहो, गठबंधन तो जिसता नहीं हमने। ठगबंधन बता रहे हैं? हाँ, मोदी जी गरीब सबके लिए बराबर विकास करे, किसी में भेदभाव तो नहीं। भेदभाव नहीं करते? नहीं करते। पक्की बात है? पक्की बात। कोई हिंदू मुसलमान बताओ, कोई मकान बनाया, कोई भी करा, कि जातिवाद के हिसाब से करा, कोई कहेंगे। अच्छा, लेकिन कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि देखिएगा बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम होती है। आप बता रहे हैं कि कहीं पे कोई जाति भेदभाव ऐसा कुछ है ही नहीं? नहीं, कोई साबित ही नहीं कर सकता, भेदभाव कहीं भी नहीं कर सकता कोई। हाँ। मका आयुष्मान कार्ड बना 70,000 के आसपास बनाया, 60,000 के आसपास मुस्लिम का है केवल। ये जिले का रिकॉर्ड है यहाँ का। अच्छा, हाँ जी। तो मुस्लिम लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है? मुस्लिम लोगों को 6 बच्चों सबका बना। हाँ। 6 बच्चे सबका हो गए पैदा। हाँ। तुम्हारे तो यहाँ 6 बच्चे किसी के भी नहीं पाने के, 4 बच्चे किसका पाओगे? तो हिंदुओं में 6 बच्चे नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई गरीब जनता में किसी में बेचारे में है ना, कोई नहीं। 2 बच्चे लास्ट है, तीसरा किसी का होगा तो बैग लायक का नहीं बस। तो मुस्लिमों में 6 हैं, तो उनके आयुष्मान कार्ड उनके बने हैं? सबके बनेंगे, टोटल बनेंगे। अच्छा। 2,000 6,000 रुपये एक बच्चा होने पर भी फायदा ठहरे में तो। अच्छा, ये बच्चा हो। हाँ। उसके लिए फायदा उनका ये तो। लेकिन वोट में वो जैसे ही कर रहे, वो उनका अपना सिस्टम है। तो वोटों में नहीं लगता कि वोट दे रहे हैं? नहीं, कुछ परसेंट दे रहे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब नहीं दे रहे। बीजेपी के हर बूथ पे कैंडिडेट खड़ा था मुस्लिम था, ये नहीं है। हर जगह उनका वोट परसेंटेज रोका। बीजेपी का वोट परसेंटेज पूरा बढ़ा। अच्छा, देखिएगा, मैं बात करूं, आप देखिएगा किसान हैं, मैं देख रहा था आप काम पे भी लगे हुए थे, तो मैंने बुलाया तो आप आ गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कहते हैं कि किसान परेशान है, राहुल जी बताते हैं कि आंदोलन के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो किसान तो बीजेपी सरकार में परेशान है। तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है बीजेपी सरकार में? क्या आप लोग परेशान है या फिर क्या कुछ है? देखिए, किसान परेशान का कारण किसान परेशान है, मान लेंगे हम भी। किसान की आमदनी तो उतनी है, बड़ी भी, लेकिन खर्चे तो हमारे बहुत हैवी हो गए। अच्छा। पहले जो खर्चे थे बहुत कम थे। अच्छा। इस वजह से खर्चा तो हाई टैक होगा हमारा। पहले समय बहुत होते हैं, तो खर्चा बढ़ने का कारण किसान का थोड़ी आमदनी के हिसाब से है डाउन। किसान परेशान है, यानी कहते हैं परेशानी, लेकिन इतना परेशान नहीं मानते, काम चल रहा, ठीक चल रहा समय। जी जी जी। अच्छा, तो थोड़ा सा घूम जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा, देखिएगा, बीजेपी सरकार में तो फिर आप बता रहे हैं कि मोदी जी को ही देखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि आप देखिएगा कहीं ना कहीं किसान भी परेशान हैं, तो फिर मोदी जी को ही क्यों देखना चाहते हैं? नहीं, मोदी जी की वजह से किसान परेशान नहीं। मोदी जी का क्या दोष है किसान परेशान का? मोदी जी का बताओ क्या दोष पड़ेगा इसमें? मोदी क्या कर सके इसमें? यहाँ हम खेती करिए, फसल सही हो रही, चल रहा काम सही। अच्छा, जैसे पेमेंट है गन्ने का, सुधार है। अच्छा, सुधार है गन्ने की पेमेंट में? पेमेंट में सुधार है। ऐसा बीज हम गेहूँ बोते, पहले भी बोते फसल। हाँ, तो सीधा ऑनलाइन खाते में हमारे पैसा ऑनलाइन आ रहा है खातों में। खाद की समस्या थी, बहुत भारी समस्या थी, खाद की समस्या खत्म। मोदी से पहले गैस सिलेंडर लेने के लिए कंपटीशन होता, नेता की पर्ची लेनी पड़ती थी। अब कुछ हो रहा, गैस सिलेंडर लेने के लिए? हाँ, लेनी पड़ती थी। सही कह रहे हैं? बिल्कुल जी सही, पर्ची लेनी पड़ती थी नेताओं की। और जो टॉप बदमाश थे यहाँ हमारे इलाके में, बदमाशों का इलाका है सारा, उनकी पर्ची ज़्यादा चली थी। अच्छा, हाँ, पक्की बात है? हाँ जी। ये जो किराना एरिया हो गया, तो एक एरिया बस ये हम कह नहीं सकते, नहीं कराची कह सके, इसमें तो बहुत हैवी एरिया है हमारा। तो अच्छा, टाइट पड़ा इसमें, थोड़ा टाइट है थोड़ा एरिया। तो पहले की सरकारों में सिलेंडर तक नहीं मिल पाते थे, तो अब की सरकार में अब क्या? सिलेंडर अब घरिया में कर गाड़ी 2-3 गाड़ियाँ में हफ्ते में 3-4 बार आओगी, और घर ही लेंगे सिलेंडर, कोई बाहर लेने जाता। तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल खत्म। अच्छा, जल है, टंकी है, देखो बनी। अब गरीब जनता यहाँ पानी का वाटर लेवल, हमारे यहाँ वाटर लेवल 70 फुट पे है फिलहाल। अब 70 फुट पे तो सब तो नहीं इसमें डाल सकते, 70 फुट पे तो वाटर लेवल है, बोनी पे 200 फुट पे जाएगा पावे। बिल्कुल। अब सबके यहाँ नल है, सबके यहाँ टंकी से जल जा रहा। अब गरीबों को सबको कार्ड मिला टोटल, आयुष्मान कार्ड जो गरीबी रेखा जो नीचे उनको सबका बन रहा, टोटल ही बन रहा। मकान है,
हाँ। पहले प्रधान को सिफारिश करनी पड़ती थी, सिफारिश करनी पड़ती थी पहले की सरकार में। हाँ सब में। हाँ अब फ़ोन करो, हाँ जब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है या कोई से पकड़ो, अपना तुरंत उसका काम होगा। तो सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, मैं युवाओं की बात करूं, राहुल जी बताते हैं कि युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है। आ जाइए भाई साहब, आप देखिए, आप भी युवा हैं, उस पे बातचीत कर लेते। क्या नाम होगा भाई साहब? मनोज जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के। तो देखिएगा, राहुल जी बताते हैं कि बीजेपी सरकार में युवाओं को रोजगार खत्म हो गया है, नौकरियां बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या राहुल जी सही बोल रहे हैं? नहीं, कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। उस परिप्रेक्ष्य में नौकरी नहीं मिल रही जिस हिसाब से रिक्त पद बता रहे। लेकिन ये हुआ है कि पुनः मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनावेंगे और जो मांग है वो पूरी होगी। हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में फिर से मोदी को ही चाह रहे हैं हम। आप भी मोदी जी को चाह रहे हैं? मोदी जी को। 12 लगे हमारे घर में, 12 सर्विस पे, 12 में पूरे लगे हैं? 12 लगे, 12 इसी 10 साल के अंदर अंदर। पक्की बात है? पक्की, कोई रिश्वत नहीं, लेकिन पढ़ के लगे सारे। केवल ये एक लड़का रहा हमारा, देख ये सिर्फ कंपटीशन में है। अच्छा, बाकी कोई बच्चा ऐसा घर में नहीं मिला जो नहीं लेगा, और पहले कोई नहीं लगे था। हाँ। एक मिनट भाई साहब, लगे भाई साहब गांव में? हाँ जी, लगे ये बहुत। बता रहे आप अपने परिवार से लगे 12? हाँ, 12 के करीब लग गए हमारे घर से। तो पैसे वैसे नहीं दिए? नहीं, कुछ जीरो, नहीं, कत्तई जीरो, कत्तई। तो पहले की जो सरकार की मैं बात करूं तो पहले क्या माहौल था? पहले तो रिश्वत चलते था जी। अब सहारनपुर भर्ती हुई, हाँ। एक सहारनपुर भर्ती थी, पुलिस की थी शायद वहाँ, पुलिस की भर्ती थी वो। और पुलिस की भर्ती में उसमें यहाँ लड़कों ने रिटर्न तो पढ़ा हुआ सबने। हाँ। 3-4 लड़के लगे, बाकी लिस्ट आई मंतर सारे। शिवपाल यादव आया, उसका लिस्ट है, लग के चले गए। अब बताओ बच्चे पैर क्या वो करेंगे। अब हमारे गांव में 150 वोट मुसलमान लोग हैं केवल। क्या बच्चे लग रहे? 4-5 लड़के मुसलमान के लग रहे। बीजेपी सरकार में? हाँ, 150, ज़्यादा पैसे लग रहे, कम नहीं है। अच्छा, हाँ पक्की बात है? हाँ पक्की। मुसल उसमें रेलवे में भी है, हाँ। और मिलिट्री में भी है, हाँ। पुलिस में शायद एक आधा पुलिस में भी है। कई लड़के लगे हैं? हाँ लगे हैं, 150, और गरीब है सब, कोई किसान नहीं है यहाँ। हाँ। केवल यही अपना भाई कुछ भी काम करे वे लगे। अब भाई साहब एक है, हाँ। वो लगे, हाँ। हरिजन है वे लगे। कोई मतलब इसमें रिश्वत, जो बच्चा पढ़ा कामयाब वो लग गया, जो काबिलियत है हाँ, वो लगे। उसको नौकरी मिलती है। लेकिन एक सवाल और बनता है, मैं टीवी पर भी देख रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एरिया में किराना शामली या फिर मुस्लिम एरिया की मैं बात करूँ, खासकर इन देहात की, कि वोट परसेंटेज कम दिखाया जा रहा है, कि वोट परसेंटेज यहाँ पर बहुत कम हुआ है। इसका क्या कारण है? देखिए, बीजेपी का वोट परसेंटेज पूरा था, लाइन थी लंबी। अब वो दूसरे वोट डाले नहीं डाले उसका नहीं पता, पूरी लंबी लाइन थी, सबने वोट गिरा, देव का वोट गिरा। आप कह रहे हैं कि जिन्होंने बीजेपी को वोट डालना था उनकी लंबी लाइनें लगी हुई थी, सबने वोट डाला। और जो कांग्रेस को, गठबंधन को, सपा को वोट डाल रहे थे, तो उनका क्या हाल? अब उनके मन में दुविधा थी, वो गिरे ना गिरे क्या करे, वो तो उनका अपना मैटर है। लेकिन बीजेपी का कोई वर्कर नहीं, दब का वोट गिरा सबने, दब के वोट गिरा। हाँ, खूब लंबी लाइन थी, अच्छा वोट पड़ा, परसेंटेज ठीक है। अब हमारे गाँव में लगा लो 24-70 वोट, 74 वोट पड़ी जी। 500 वोट ही खिलाफ हो सके पूरी उसमें ताकत में, हम पूरी उसको था। बाकी टोटल वोट बीजेपी का सारा। जिसने बीजेपी के ज़्यादातर आप बता रहे हैं कि लाइन लगी हुई थी, हाँ जी। तो बीजेपी को जिसने वोट डालना तो उन्होंने वोट डाला है। उन्होंने वोट डाला। तो जो वोट परसेंटेज कम है, क्या कारण मानते हैं? क्या विपक्ष को, मैं बोलूँ कांग्रेस को या गठबंधन को, उनको वोट डालने नहीं गए? ये तो हो सका सर, उनको वोट डालने में मुख्य संख्या ही हो। यानी बीजेपी का वोट तो ठीक वोट पड़ा, बीजेपी का तो फुल वोट पड़ा। तो भाई साहब देखिएगा, आप युवा हैं, आप बता रहे हैं कि नौकरियां भी लगी हैं बीजेपी सरकार में, और अच्छी खासी लगी है, बिना खर्चे बिना पर्चे लगे हैं। तो क्या देख रहे हैं, कल को मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या ऐसे ही नौकरियां लगती रहेंगी, या कहीं ना कहीं इससे और ज़्यादा उम्मीदें हैं आप लोग? भाई जैसा मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम तो उम्मीद यही करें और ज़्यादा नौकरियां बढ़ें। हाँ। और बच्चे और ज़्यादा पढ़ें, और बच्चे पढ़ाई की तरफ और ज़्यादा ग्रसित हो रहे। हाँ। सरकारी की तरफ भी, प्राइवेट की तरफ भी, अपने बिजनेस की तरफ भी, सब अपने काम पर लगे हुए हैं। खेती को ले लो, खेती में भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इस और कदम बढ़ा रहे। खेती को आधुनिक तौर से, आधुनिक तरीके से कैसा करें, उस तरीके से आगे बढ़ रहे युवा। तो सभी जो है अपने काम में व्यस्त है। सबसे बड़ी बात है गुंडागर्दी नहीं है। जो हमारे यहाँ गाँव में माहौल था पिछली सरकारों में, जब से बीजेपी सरकार आई तो बिल्कुल सब आराम से अपने काम में व्यस्त है। दुनिया भर के काम है सब पे, यही है बस, और क्या। इसी वजह से लोग चाह रहे अकबर जो है बीजेपी की सरकार दोबारा से बने, तिबारा से बने।
हाँ उस वाले में ही है। भाई साहब देखिएगा, हाँ जी, हमने देखा कि यहाँ पर टीवीओ में दिखाया जा रहा है कि वोट परसेंटेज भी काफ़ी कम यहाँ पर किराना शामली इस एरिया में दिखाया जा रहा है कि वोट परसेंटेज कम है। असल में जो लोग जागरूक थे वो तो वोट डालने आ गई हैं। और हमारे यहाँ से जी ने अपनी सरकार जैसा बीजेपी को ज़्यादातर हमारे एरिया बीजेपी की तरफ ही रहे हैं, तो उन्होंने सबने वोट डाला। तो और जिन्होंने वोट नहीं डाला हो सका में दूसरी पार्टी से हो, कुछ अपने कैंडिडेट को लेकर निराश हो, तो ये कारण हो सके। नहीं, जिन्होंने बीजेपी को वोट डालना था तो डाला है, लगा मुझे कि उन्होंने सबने डाल दिया। तो आप देखिएगा खेती कर रहे हैं यहाँ पर अंकल जी खड़े थे, और किस अच्छा भाई हैं, आपके भाई हैं, तो कैसे मतलब देख रहे हैं कि किसान भी सही है बीजेपी सरकार में, या फिर राहुल जी जो बताते हैं कि परेशान है? देखो राहुल जी के कहने से तो देखो उनकी अपनी अलग राय है। मैं भी एक कैंडिडेट है, बहुत हमारे से तो बहुत सीनियर हैं। बिल्कुल मोदी के विपक्ष में खड़े हो रहे हैं, तो हम तो जो है अपनी राय रख सके, हम तो उन्हें कुछ वो नहीं कह सकते। लेकिन कुछ चीज़ों में हम मानना है कि आने वाले, जैसा मोदी जी कह रहे हैं कि जो मेरी तिबारा सरकार आवेगी तो बहुत बड़े पैमाने पर सुधार होंगे, तो हम यही सोच सकें कि किसानों के लिए भी उसमें बहुत बड़े सुधार मोदी जी करें, और जो उनकी डबल आए खर्चे को भी सम्मिलित करके हमें किसानों की डबल से भी ज़्यादा आय करें, तो हम तो यही सब किसान यही चाह। चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर भाई साहब थे, इनके बड़े भैया थे, बता रहे थे इनके भैया हैं, तो किसान हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले चुनावों में या फिर आने वाले समय में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को बनाना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं नया चेहरा देखना चाहते हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।